Good morning class. How are you? Fine students. Students, today we'll discuss about our chapter Air Around Us. It is our chapter number 15. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि आपने क्या किया, एयर अराउंड अस का आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था. व्हाट इज एयर, ठीक है. देन आपने टाइप्स उसका एयर के लिए आपने विंड देखा कि विंड क्या होती है. आपने एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी आपकी एयर होती है, एयर की आपने कंपोजिशन चेक की कि आपके एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज नाइट्रोजन होती है, कितने परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, अलग अलग आपके डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स आपके किस तरह से होते हैं. ठीक है, आप सबने इनके बारे में क्या किया था, आपने कंप्लीट आपने इनका डिस्कशन स्टार्ट किया. ओके, जिसमें हमने काफी कुछ पढ़ा था. हमने ऑक्सीजन के बारे में नहीं पढ़ा, हमने नाइट्रोजन पढ़ा था, वाटर वेपर्स के बारे में और डस्ट के लिए हमने किया था. ठीक है, आज हम जो एक्सप्लेनेशंस करने वाले हैं वो किनके लिए करेंगे, कंपोजिशन ऑफ एयर में. कंपोजिशन ऑफ एयर के अंदर आप सबसे पहले आपने किसकी बात की थी, वाटर वेपर्स, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स. देन थर्ड आपने किसके बारे में बात की, नाइट्रोजन. आज आप फोर्थ जो करने वाले हैं, फोर्थ आप ऑक्सीजन के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में किस तरह से क्या प्रेजेंट होती है. ऑक्सीजन आपकी क्या होती है बेटा, सर्वाइवल के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आपको सर्वाइव करना है एटमॉस्फेयर में तो आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. ऑक्सीजन आपको मिलती कहां से है, ऑक्सीजन आपको प्लांट से मिलती है. प्लांट्स गिव्स यू ऑक्सीजन. जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं. गिव्स यू, गिव्स अस. आपको नहीं, मुझे भी ऑक्सीजन प्लांट से देते हैं. परसेंटेज इसकी कितनी है, 20.85 ऐसे कुछ आपकी क्या थी, परसेंटेज थी जो किसकी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज आपके एटमॉस्फेयर के अंदर. ऑक्सीजन क्या होती है, बर्निंग सपोर्टर होती है. क्या होती है आपकी, इट सपोर्ट्स, इट सपोर्ट्स फायर. ये क्या करती है, फायर को सपोर्ट करती है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, अगर किसी भी रूम में ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे फायर भी कैच नहीं होगी. फायर कैच करने के लिए आपकी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है. विदाउट ऑक्सीजन फायर कैच नहीं होती. ठीक है, तो ये क्या आपकी फायर की सपोर्टर है, आपके जीने का सहारा है, सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ऑक्सीजन के फीचर्स के आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट आपको देते हैं. आगे बात समझ में, ये क्या थे, ऑक्सीजन के फीचर्स थे आपके. फिर इसके बाद आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है आपकी. किसकी बात आती है, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितनी है बेटा, 0.03% है. कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होती है, विद आवर वाटर वेपर्स, विद आवर वाटर वेपर्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जब आप सांस लेते हैं तो आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. और जब आप एक्सहेल करते हैं तो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस क्या होती है आपकी, कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी से रिलीज होती हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ रिलीज होती है, ह्यूमन बीइंग से रिलीज होती है. ठीक है, उनके रेस्पिरेशन के साथ वाटर वेपर्स के साथ क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है. और इनको यूटिलाइज कौन करते हैं, प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस. वो किस में यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपके क्या करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं. ठीक है, ये फीचर्स है आपके कार्बन डाइऑक्साइड के. और फीचर्स क्या आपके, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, आप जैसे कोका कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, इन सब में जो गैस आपकी फील होती है वो गैस कौन सी होती है बेटा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनमें फील की जाती है. वो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, आप मत यूज कीजिए उनको. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के आपके ये यूजेस थे. कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना ही आपके सिलेबस में आपको इतना ही आपको करना है. ये कह रहा है कि अगर आपके बंद रूम है, अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ओनली क्या है आपकी, जैसे आप रेस्पिरेशन करते हो तो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो वहां पे आपको क्या होगा, सफोकेशन फील होगा, आपका दम घुटने लग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी जहाँ पे. ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जो प्लांट्स रिलीट करते हैं, ये जो प्लांट्स अपनी बॉडी से बाहर करते हैं ऑक्सीजन को, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर करते हैं उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स. इस तरह से क्या एक बैलेंस बना हुआ है.
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लेवल और ऑक्सीजन गैस के लेवल के बीच में क्या है, एक बैलेंस बना हुआ है इसी तरह से। अब आपके बारे में बाद में आपके एक्सप्लेनेशन आते हैं नेक्स्ट। डस्ट पार्टिकल्स के लिए बेटा इन्होंने एक्टिविटी बताई है कि डस्ट पार्टिकल्स आप कैसे कैसे आप मेंशन कर सकते हो। ये सब तो आपके डेली यूज के आपको समझ में भी आते हैं। अगर आप डस्ट पार्टिकल की बात करते हो, किसकी बात करते हो, डस्ट पार्टिकल, तो डस्ट पार्टिकल आपके किस तरह से रहते हैं, उनके लिए आप कैसे कैसे एक्टिविटीज हैं। डस्ट पार्टिकल के लिए एक्टिविटीज क्या है, सबसे पहले कि जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं किस तरह से बिहेव करते हैं। आपने देखे होंगे कि भी आपके जैसे सरफेस के ऊपर क्या होती है, अपने आप कुछ सैंड आके क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है। आपको रोज क्या करनी पड़ती है, उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। आपकी टीवी हो गया, बैड हो गया, कहीं पे भी आप देख लीजिए, वहां पे आपके आप ऐसे कोई है कि आप वहां पे सैंड फेंक के आ रहे हैं, वहां क्या होती है, जो आपकी एयर है उसी में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लेयर्स बन के डिपॉजिट हो जाते हैं आपके मटेरियल्स के ऊपर, जिससे आपको उनकी हर दिन क्या करनी पड़ती है, अपने होम में डस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ये एक इसका एग्जांपल है कि एयर में क्या होती है, डस्ट होती है। आपको और भी एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, ट्रैफिक पुलिस होती है, हमेशा क्या करती है, मास्क लगा के रखती है। अब तो हम भी मास्क लगाने लग गए, क्यों, क्योंकि हमें कम्युनिकेबल डिजीज जो कोरोना वायरस है उससे इंफेक्शन का रिस्क होता है, तो इसलिए हम भी मास्क कवर रखते हैं अपने फेस पे। बट पहले क्या होता था, जो डस्ट एरिया थे, ठीक है, तो जैसे एज लाइक ट्रैफिक पुलिस होती है जो हमेशा डस्ट एरियाज में रहती है, वो क्या करती थी, मास्क वियर करती थी। वो मास्क इसलिए लगा के रखते थे बेटा कि जो व्हीकल्स जाते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डस्ट क्रिएट होती है और वो उनके नोज के थ्रू उनके लंग्स तक जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। इसलिए वो हमेशा क्या करते थे, मास्क वियर करते थे। ठीक है, आपने भी कभी देखा होगा कि जैसे स्मोक का काम चलता है, डस्ट का काम जहाँ पे होता है, आप क्या करते हैं, अपने हैंकी लेते हैं और आप अपने नोज को क्या कर लेते हैं, उसके ऊपर रख लेते हैं हैंकी को। किस लिए, कि आपको पता है डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी में जाएंगे, हमें इरिटेशन होंगे, काफी को एलर्जी होती है, उनको अलग अलग तरह से एलर्जीज हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से बता रहे हैं कि डस्ट पार्टिकल्स आप देख सकते हो। आपको डेली लाइफ में डस्ट पार्टिकल्स और देखने हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं। आपने बिल्कुल डार्क रूम है, अगर उसमें से सनलाइट आती है तो आपने देखा होगा सनलाइट में जो पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, जहाँ पे रोशनी है वो वाइब्रेट करते हुए बहुत सारे करोड़ों में, मिलियंस में आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे, जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। वो पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं वो क्या है, आपके डस्ट पार्टिकल है, वो क्या है, आपके डस्ट पार्टिकल है। इसके लिए आपके और एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो कि आपके सर्दी में आपके ट्रीज के जैसे, ट्रीज में से जैसे ही सनलाइट पास होती है तो वो भी आपको क्या दिखाई देती है, विंटर्स के अंदर आपको वहां पे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आपको अच्छे से दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह से बात हो रही है आपकी यहाँ पे मेन। फिर उसके बाद आपसे क्या कहता है कि यहाँ पे कह रहा है कि पहेली वांट्स टू नो, आपका क्वेश्चन है, पहेली वांट्स टू नो why the transparent glass of window is not wiped off regularly appears hazy। कि आपके जो गाड़ी वगैरह होती है, उनके विंडोज होते हैं, अगर आप उनको डेली साफ नहीं करते, डेली उनको क्लीन नहीं करते, तो वो क्या होते हैं, हैजी लुक देते हैं, मतलब वो डल डल हो जाते हैं। क्यों, वो इतना गंदे क्यों हो जाते हैं, डर्टी, क्योंकि उन पर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, उस वजह से वो हैजी लुक देते हैं आपको। ओके, इस तरह से आपने ये करना था। इसके बाद आपको कहता है कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, how does oxygen become available to animals and plants living in water and soil। आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी है, टॉपिक आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम available to animals and plants living in आंसर भी नहीं, टॉपिक है आपका एक्सप्लेनेशन। बेटा क्या कह रहा है आपको कि हाउ डज आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी कैसे अवेलेबल होती है, जो एनिमल्स आपके क्या होते हैं, प्लांट्स आपके, एनिमल्स ही आपके प्लांट्स हैं जो वाटर में रहते हैं और आपके जो सोइल में रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है। सोचने की बात है ना, प्लांट्स को भी चाहिए और एनिमल्स को भी चाहिए। अगर वाटर में है और सोइल में है, एयर का तो आपको पता
चल गया, एयर में क्या होती है आपकी ऑक्सीजन होती है, बट सॉइल और वाटर के केस में आपको ये पता करना है कि उनमें भी ऑक्सीजन होती है या नहीं होती। तो इसके लिए आपके पास दो एक्टिविटी थी, क्या थी बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी किसके लिए एक्टिविटी है? वाटर के लिए एक्टिविटी है। आपने क्या लिया? एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, जिसके नीचे आपने क्या लगाया? यहाँ पे आपने बर्नर लगाया। क्या लगाया आपने? बर्नर। इसके अंदर आपने क्या लिया? एक आपने स्टील का बर्तन लिया, जिसमें आपने क्या कर दिया? पानी फिल कर दिया। आपने क्या किया? इसमें वाटर फिल कर दिया। जैसे जैसे पानी गर्म होता है, आपने यहाँ पे देखा कि इसके सरफेस पे क्या होते हैं? बबल्स आते हैं। क्या होते हैं बेटा? बबल्स आपके क्रिएट होते हैं। ये तो सबने देखा होगा। आप क्या करते हैं? केटल लेते हैं, केटल में आपने पानी डाला, उसको आप गर्म करने के लिए रखते हैं, तो क्या होता है? उसके सरफेस पे कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? बबल्स क्रिएट होते हैं, बबल्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन थी, वो क्या होती है? गर्म होने से बाहर निकल रही है। क्या कर रही है? वाटर में से रिलीज हो रही है। तो आप ये तो कह सकते हो ना कि वाटर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से आपकी जो फिश थी, वो कहते हैं ना गिल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग करती है। वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उनको एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे एक्टिविटी है जो ये बताती है कि वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, कि जैसे आप वाटर को हीट करते हो, उसके सरफेस पे क्या बनते हैं? बबल्स बनते हैं। बबल्स किस लिए बनते हैं? वो एक्सपेरिमेंट है, वो इंडिकेशन है कि ये बताने के लिए कि वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। इट इज एन एक्टिविटी टू शो दैट वाटर डिसॉल्व्स ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन इज ऑलवेज डिसॉल्व्ड इन वाटर। कि पहले तो ऑक्सीजन आपकी क्या होती है? डिस्प्लेस होती है, इसको आप हीट करते हो, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है? वाटर ये किसमें कन्वर्ट होने लग जाता है आपका? वाटर वेपर्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका? वाटर वेपर्स में। ठीक है, कि पहले तो आपकी ऑक्सीजन क्या होती है? डिस्प्लेस होती है, बाहर निकलती है, फिर उसके बाद आपका वाटर भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर्स में। हीट करोगे तो ये एक्टिविटी थी कि जो भी आपके एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वाटर में रहते हैं, तो वो किसको यूटिलाइज कर लेते हैं? जो आपके वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। अब आपकी सेकंड आती है, वो सेकंड आपके क्या आते हैं? प्लांट्स के केस में, सोइल के केस में एक्टिविटी। आपने क्या लिया? एक आपने बिग लैम्प ऑफ, आपने क्या लिया? सोइल का लिया, लंप ऑफ सोइल। आपने क्या लिया? लंप ऑफ सोइल कह सकते हो। आपने जैसे कहते हो ना डली, जिसको आप कहते हो, आपने बड़ा आपने मिट्टी का क्या लिया? एक ऐसा सरफेस लिया। ठीक है, आपने सोइल भी कैसे लिया? आपने कैसे भी सोइल ले सकते हो आप, सोइल का आपने लिया। फिर इसके ऊपर जैसे ही आप क्या करते हो? वाटर ड्रॉप करते हो, आप वाटर इस पे क्या करते हो? डालते हो। तो इसमें से क्या होते हैं बेटा? एयर बबल्स क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। एयर बबल्स क्या होते हैं? जैसे जैसे जहां पे पानी गिरता है वहां पे क्या होते हैं? एयर बबल्स बाहर निकलते हैं। वो किसका एग्जांपल है? ये बता रहे हैं कि जो सोयल होती है, सोयल के अंदर क्या होते हैं? स्पेस होते हैं, खाली जगह होती है, that is occupied by ऑक्सीजन। वो कौन ऑक्यूपाई करते हैं? वो ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये कह रहे हैं आपका कि आपका लंप ऑफ सोइल, आपका मिट्टी का क्या है? बड़ा आपका ढेर है, या आप कह सकते हो आपकी डली है, लंप है, जिसके अंदर अगर आप वाटर डालते हैं तो इसमें आपका क्या होता है? जहां पे आप वाटर डालेंगे उनमें क्या होगा? आपका बबल्स क्रिएट होंगे। क्या होंगे? आपके बबल्स। ठीक है, आपको बबल्स मिलेंगे वहां पे। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रोजेक्ट्स बताते हैं कि जो एयर के अंदर, सॉरी सोइल के अंदर जो स्पेस होता है, वो स्पेस कौन ऑक्यूपाई करते हैं? ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करती है। जैसे जैसे आप इसमें पानी डालते जाओगे, सारी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? सरफेस सोइल में से बाहर निकल आएगी, और जब ये बिल्कुल वेट हो जाएगी, बिल्कुल गीली हो जाएगी, जब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बचेगी। ठीक है, कि ऑक्सीजन का सारा स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया? आपका वाटर ने ऑक्यूपाई कर लिया है। बिल्कुल सिंपल बात है, कहीं डरने की बात नहीं है, कुछ ऐसा ट्रिकी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। सिंपल आप जो डेली लाइफ में फैक्ट्स देखते हैं उन्हीं का क्या है? आपका एक्सप्लेनेशन है। यही रीजंस है, जैसे आपके डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, उनमें क्या होती है? बरोज होती है, बिल बना लेते हैं ना। ठीक है, काफी टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जो आपके होल्स में, बरोज में रहते हैं। तो वो किस लिए रहते हैं? वहां पे जो आपके सोयल में जो स्पेसिस थे, वहां पे ऑक्सीजन थी, वहां पे उनको अवेलेबल होती है। स्नेक्स वगैरह मिट्टी के अंदर इसी वजह से रह पाते हैं कि वहां पे मिट्टी में क्या होते हैं? स्पेस होते हैं, एयर स्पेस होते हैं, जहाँ पे एयर प्रोवाइड होती है उनको, और वो वहां पे सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, दोनों एक्टिविटी वाटर सोइल के लिए भी और आपके वाटर के लिए भी, ये बताने के लिए कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे एटमॉस्फेयर में। ओके, ये एक्टिविटी आपने कर ली, यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं आनी। आपने सोइल का जो लंप लेना है वो कैसा लेना है? ड्राई सोइल लेनी है आपको। अब आपके पास
यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर रिप्लेस्ड। क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर replaced। एंड द सेकंड क्वेश्चन है आपका, यूजेस ऑफ एयर। सेकंड टॉपिक है आपका यूजेस ऑफ एयर। तो बेटा पहला क्वेश्चन आता है आपका, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर रिप्लेस्ड, कि जो आपकी ऑक्सीजन होती है एटमोस्फेयर में वो कैसे रिप्लेस होती है। तो मैंने आपको इससे पहले भी एक प्रोसेस बताया था, जिस प्रोसेस का नाम क्या था आपका, फोटोसिंथेसिस। क्या था आपका प्रोसेस का नाम, फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपके प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। बट इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर की लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आपका बैलेंस बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने रिलीज की वो तो उन्होंने ले ली, ओके, बट आपको ऑक्सीजन चाहिए, वो क्या करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। इस तरह से आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन जो होती है एटमॉस्फेयर में वो रिप्लेस हो सकती है। आपने यूज की, कार्बन डाइऑक्साइड दी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने ली, प्लांट्स फिर ऑक्सीजन देंगे, फिर वो आप लोगे। इस तरह से आपकी एक साइकिल होती है, कंप्लीट साइकिल, जो रिप्लेस आपके कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है आपको ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए। रीजन भी यही है, अगर आप प्लांट्स नहीं लगाएंगे आपकी ऑक्सीजन रिप्लेस नहीं हो पाएगी, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर आप उस एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो आपको क्या होगी, सफोकेशंस होगी। आप दिल्ली साइड जाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल जैसे पुरानी दिल्ली कह सकते हैं आप, जहाँ पे प्लांट्स की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, वहां पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में, तो वहां पे हमेशा सफोकेशन फील होती है। ठीक है, दम घुटने लग जाता है। अगर यहाँ पे रूरल एरिया का कोई बंदा है, वो आपके सिटी में जाके शिफ्ट होते हैं, तो वो बहुत मुश्किल से एडजस्ट हो पाते हैं। वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, CO2 लेवल ऑक्सीजन के लेवल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, सफोकेशन फील होती है। तो वो उस एनवायरनमेंट में रहने में बहुत इनकन्वीनियंट होते हैं, बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है उनके लिए रहना। फिर उसके बाद आता है कि आप एयर का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट है टॉपिक, एयर का यूज कैसे करते हो आप। बेटा आपने एयर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, कि एयर क्या करती है, प्रेशर लगाती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्या करते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंड मिल। किसमें यूज होती है, यूज फॉर मेकिंग विंड मिल। किसको बनाने में, जो आपकी पवन चक्की, विंड मिल्स का हिंदी में अगर आपको बताया जाए तो क्या होता है, पवन चक्की। ठीक है, आपको डायग्राम में आपके दिखाई दे रही है विंड मिल। बेटा विंड मिल कैसे होती है, इसके अंदर आपके जो आपके 3 लेयर्स हैं, सो आप ये कह सकते हो 3 आपके जैसे फैन होते हैं, फैन की आप पंखुड़ी बोलते हो जिनको आप, इस तरह से विंड मिल्स के अंदर आपके ये जैसे ही एयर क्या होती है, बहुत हाई स्पीड एयर इनसे स्ट्राइक होती है, टकराती है, इनको क्या कराती है, रोटेट कराती है। ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जब ये रोटेट करेंगे तो उस रोटेशन की वजह से काफी आपके यूजेस होते हैं। विंडमिल आपका किसमें यूज की जाती है, विंडमिल आपकी सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में यूज की जाती है। किसमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आप इसका यूज करते हो, बिजली बनाने के लिए आप इसका यूज करते हो। ठीक है, आप इसका मोटर्स बनाने के लिए, मोटर्स कैसे कह सकते हो आप, जैसे जब आप ट्यूबवेल से पानी निकालना है आपको, तो वहां पे आप मोटर्स का यूज कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो ये किसमें यूज हो सकती है, मोटर्स, या टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स में से पानी निकालना होता है तो आप किसका यूज करते हो बेटा, आप विंड मिल का भी यूज करते हो। आपको आटा पीसना है, ठीक है, आप इस तरह से भी कह सकते हो, आप विंड मिल का यूज किस में करते हो बेटा, टू मेकिंग फ्लोर,
आटा पीसने के लिए भी आप इसका यूज करते हो, ट्यूबवेल्स के में से पानी निकालने के लिए भी आप इसका यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी आप विंड मिल का यूज करते हो। और आपको एक पता है विंड मिल किससे होती है? एयर से यूज होती है, इसमें आपने कोई और यूज नहीं किए। तो आपके लिए क्या है? रिन्यूएबल सोर्स है। क्या है आपका? रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल सोर्स आप किनको कहते हो बेटा? वो सोर्स जो आपके बार बार आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये खत्म होने के बाद नहीं बन सकते दोबारा। बट विंड मिल क्या है? हवा दोबारा चलेगी, दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो विंड मिल क्या है? रिन्यूएबल सोर्स। और हमें इन सोर्स को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। किस लिए? क्योंकि हमें पता है कि धीरे धीरे हमारे पास जो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। रिन्यूएबल सोर्स का यूज करेंगे तो ये सोर्स हमेशा रहने वाले हैं, हवा कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर जिस दिन हवा खत्म हो गई उस दिन आपकी सांस लेने की हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एयर आपकी हमेशा रहनी है सरफेस पे। जैसे आप सनलाइट को क्या करते हो? बढ़ावा देते हो। सोलर पैनल्स होते हैं उनको आप यूज करते हो, कहते हो कि हमेशा रहने वाले हैं। इसी तरह से आपको विंडमिल के केस में भी कहना है कि विंडमिल आपका क्या है? रिन्यूएबल सोर्स है, हमें इनका सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। मोस्टली जो विंडमिल्स होती है उनका यूज कहाँ होता है बेटा? आपका केरला में होता है, गुजरात में होता है, ठीक है। ये एरिया है जहां पे इनका आप यूज करते हो। तमिलनाडु, तमिलनाडु में जहां पे आपके विंड की स्पीड क्या होती है? हाई होती है, हवा की स्पीड आपकी हाई होती है, वहां पे आप विंड मिल्स का यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारी विंड्स की स्पीड ही नहीं होती तो हम विंड मिल का यूज नहीं करते। फिर उसके बाद आता है आपकी एयर किसमें हेल्प करती है? आपकी मूवमेंट्स ऑफ सेलिंग याच, आप ये कह सकते हो सेकंड, एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स। एंड सेकंड आप कह सकते हो ग्लाइडर्स, पैराशूट्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन। आप किस में यूज करते हो इसका? आप सेलिंग अपने यार्ड्स का मतलब आप क्या कह रहे हो? आपने देखा है कभी कि जो आपकी शिप होती है, आपकी जो जहाज होती है, वहां पे हमेशा क्या होता है? कर्टेन टाइप में सबसे टॉप में लगा होता है। वो क्या देता है आपको? एयर आपकी उसमें हेल्प करती है उनको डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उसके लिए बात हो रही है ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन। ये आपने सभी सुने होंगे, ठीक है। पैराशूट्स आपके क्या होते हैं? देखा ना, पैराशूट्स क्या होता है? आप माउंटेन्स पे से जंप करते हो पैराशूट लगा के, तो आप हवा में, एयर में क्या कर पाते हो? फ्लाई कर पाते हो पैराशूट। एरोप्लेन आपकी उड़ पा रही है, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? एयर आपकी हेल्प कर रही है, तभी आपका काम हो रहा है। आप रॉकेट्स है यूनिवर्स में भेजते हैं तो वो भी किसकी वजह से है बेटा? आपकी एयर्स की वजह से है, ठीक है। आप ये कह सकते हो बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए, आर फ्लाई ड्यू टू एयर। अगर हवा नहीं होगी तो वो क्या कर पाएंगे? वो उड़ भी नहीं पाएंगे, वो फ्लाई भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल बात है। देन आपको एयर का और आपको यूज करना हो, आपने सुना होगा कि एयर आपकी किस में हेल्प करती है? डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, हेल्प्स इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। छोटी क्लासेस में भी आपके आते हैं कि एयर किस में हेल्प करती है? सीड्स के डिस्पर्जन में। कि आपका सीड्स है एक प्लांट के, उसको क्या करती है? स्प्रेड करती है, आपकी काफी तरह से वहां पे उस एरिया में आपके उसी टाइप्स के प्लांट्स आपके ग्रो कर जाते हैं। तो इसमें हेल्प करती है आपके डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड पोलन्स ऑफ फ्लावर। ऑफ सेवरल प्लांट, कि कुछ प्लांट्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स को भी क्या करती है? आपके ये डिस्पर्स कराती है, ठीक है। उनके फर्टिलाइजेशन में आपका ये यूज होता है इनका। फिर कह रहा है कि आपकी एयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ करती है? प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। अब किस में यूज होता है इसका? वाटर साइकिल में आप क्या करते हो? इसका एक इंपॉर्टेंट यूज करते हो। इस तरह से आपका क्या था? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है, आपका एयर का चैप्टर। कि एयर में आपने किस किस तरह से यूज किया। कि एयर का यूज आप सबसे पहले विंडमिल बनाने में करते हो। विंडमिल आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, वाटर निकालने में ट्यूबवेल से, ठीक है। आपके फ्लोर के लिए, आपके व्हीट से फ्लोर बनाने के लिए, ग्रेन से फ्लोर आटा बनाने के लिए आपका इसका यूज करते हो, ठीक है।
फिर उसके बाद कहता है एयर्स आपकी सेलिंग यार्ड्स के मूवमेंट में हेल्प करती है, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स, एरोप्लेन में आपकी एयर हेल्प करती है। बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो उड़ पाते हैं किसकी वजह से, एयर की वजह से। एयर्स आपके सीड्स को डिस्पर्सल में हेल्प करती है, पोलन ग्रेन्स में आपके डिस्पर्स करने में हेल्प करती है, और वाटर साइकिल में क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, विनोइंग वगैरह में भी आपने प्रोसेस पढ़े थे, वहां पे भी एयर आपकी हेल्प करती है। तो एयर की अगर आप यूज करने लगोगे तो आप कहते हैं ना कि इतने अनलिमिटेड यूज है, आपके सर्वाइवल के लिए भी एयर हेल्प करती है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी, एयर ही नहीं होगी, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो एयर आपकी हर जगह, वो कहते हैं ना कि एयर ऐसी चीज है जिसके बिना आप सर्वाइव करने की सोच ही नहीं सकते। पानी के बिना भी आप कह सकते हो कि आप 5-6 घंटे, 1 दिन 2 दिन जिंदा रह लोगे, बट एयर के बिना तो आप 10 मिनट भी नहीं रह सकते। कौन है जो 10 मिनट तक अपनी बिल्कुल सांस रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो ये कह रहा है कि एयर आपके लिए सर्वाइवल के लिए सबसे नेसेसरी है। आप सभी का काम है वीडियो देखनी है, चैप्टर रीड करना है, ओके। दोनों काम करके फिर आपको मुझसे मिलना है नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।